YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार के ऊपर क्लास, आपकी जो भी क्लास है यहाँ पे क्लास लिख देंगे। एक्सरसाइज, जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो लिखेंगे। आपकी बुक अगर फेडरल बोर्ड की या सिंगल जो नेशनल करिकुलम है या नेशनल बुक फाउंडेशन है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या पंजाब का करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, आप इसकी इस शॉर्ट स्पेलिंग में भी आप लिख सकते हैं। SNC, NBF या PTB, जो भी आपकी बुक है आपने उसको लिखना है। आपने आगे सर नदीम मुनव्वर लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिख के सर्च के बटन के ऊपर आप क्लिक करें, आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। तो बड़ा इस क्वेश्चन में वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, ये डी मॉर्गन वैसे एक मैथमेटिशियन जैसे रियाजीदान होता है उसका नाम है। उसने कुछ लॉ बनाए थे, कुछ कानून बनाए थे मैथ के, उसके नाम से उन लॉज का नाम डी मॉर्गन्स लॉ है। वो लॉज वेरीफाई करने हैं, उनको साबित करना है। इफ़ ये सेट दिए हुए हैं, यूनिवर्सल सेट, ये n, ये कैपिटल N का मतलब है कि नेचुरल नंबर। A सेट के अंदर एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। और B सेट के अंदर P, ये कैपिटल P का मतलब है प्राइम नंबर्स, उर्दू में कहते हैं मुफरद अदाद। तो ये तीन सेट दिए हुए हैं, इन तीन सेट्स की मदद से हमने डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करना है। तो इसमें बच्चा पूछता है कि डी मॉर्गन लॉ होता क्या है, किसको कहते हैं। आइए पहले मैं ये आपको समझाता हूँ, फिर इसकी डिटेल समझा के आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा मैंने n का मतलब है नेचुरल नंबर, तो ये मैं इसको इस फॉर्म में भी इन सेट्स को लिख सकते हैं। इनको सेट्स की जगह पे इनकी वैल्यूज़ लिख के ऐसे भी इनको सॉल्व कर सकते हैं, या इनके जो सिंबल्स दिए हुए हैं इन सिंबल से डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड्स हैं। तो अलबत्ता मैं यहाँ पे आपको इनके जो एलिमेंट्स हैं इन को लिख के इस मेथड से आपको समझा रहा हूँ। तो एम्प्टी सेट ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। ये प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है ना। ये कहाँ तक हैं, ये सारे के सारे हैं, इसलिए आगे डॉट डॉट लगा दिया कि ये नंबर जहाँ तक भी चल रहे हैं। डी मॉर्गन्स लॉ बेटा दो होते हैं। एक होता है, आप चाहे इसमें डी मॉर्गन्स के अंदर ना दो सेट होते हैं, यानी कि A और B। एक तो यूनिवर्सल सेट होता है, इसमें A और B भी लिख सकते हैं, XY भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि A B है इसलिए हम A B के साथ कर लेते हैं। A यूनियन B, अगर इस तरफ A यूनियन B है तो दूसरी तरफ हो जाएगा इसका A इंटरसेक्शन B। ये आपको समझाने के लिए बेटा मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अगर इस तरफ हम सारे का ही होल का कंप्लीमेंट करते हैं, कंप्लीमेंट के दो तरह के साइन होते हैं, चाहे हम डैश लगा दें या हम इसके ऊपर छोटा सा C लिख दें, दोनों तरह से ठीक है। कि पिछली एक्सरसाइज में हमने C लिखा था इसलिए C लिख देते हैं। इस तरफ अगर सारे के ऊपर कंप्लीमेंट है तो दूसरी तरफ अलग अलग कंप्लीमेंट है, C लिख देते हैं C। ठीक, एक लॉ ये है। दूसरा लॉ कौन सा है, दूसरा लॉ में ना बाकी सब को यही रहता है, सिर्फ ये दरमियान वाले साइन बदल जाते हैं। ये A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन होल कंप्लीमेंट, इस तरफ A कंप्लीमेंट, इस तरफ अगर पहले इंटरसेक्शन था तो अब यूनियन हो जाएगा। ये इन दो लॉज को डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में आ जाए कि वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ, तो हमें पता होना चाहिए कि ये दोनों डी मॉर्गन्स लॉ है, तो फिर दोनों ही वेरीफाई करने होते हैं, दोनों को ही हमने सॉल्व करना होता है। तो आइए पहले इसमें एक लॉ को सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे लॉ को सॉल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ था वो मैंने लिख लिए। तो पहले हम इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट साइड में ऊपर देखिए, इसमें जो कंप्लीमेंट का सिंबल है, जो कंप्लीमेंट है वो सब के ऊपर है, ब्रैकेट के ऊपर है ना। अगर कंप्लीमेंट ब्रैकेट के ऊपर हो तो पहले नीचे वालों को सॉल्व करते हैं। A यूनियन B पहले हम सॉल्व करेंगे, A यूनियन B। तो पहले A है, A सेट लिख देंगे। A सेट हमारा क्या था, A सेट है एम्प्टी सेट, यूनियन B। B सेट हमारा है, ये सारे प्राइम नंबर हैं 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह करके ऐसे करके लिख लें। अब दोनों सेटों के यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों सेटों के यूनियन का मतलब होता है दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को एक ही सेट के अंदर इकट्ठा कर दिया जाए। इधर तो कुछ भी नहीं है, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये वाले सारे आ जाएंगे 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। आगे डॉट डॉट लाजमी तौर पर डालने हैं क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। अब ब्रैकेट के नीचे वाला तो आंसर आ गया। अब हमने मालूम करना है कंप्लीमेंट। तो जब भी किसी नंबर्स का कंप्लीमेंट मालूम करना हो
जैसे ये है ना ए यूनियन बी, सबका कम्प्लीमेंट मालूम करना है ना, तो यूनिवर्सल सेट में से जिसको बी माइनस करेंगे ना उसी का कम्प्लीमेंट बन जाता है। ठीक है, ये मैंने लास्ट एक्सरसाइज में भी आपको बताया था कि यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट को बी माइनस करोगे ना उसी का कम्प्लीमेंट बन जाता है, यानी जो माइनस हो रहा होता है ना उसका कम्प्लीमेंट बनता है। तो इसका तो आंसर हमने पहले निकाल लिया है। ये अब पहले यू है तो पहले यूनिवर्सल सेट लिख लेंगे। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू क्या थी, नेचुरल नंबर थे ना, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, माइनस इसकी जगह पे इसका आंसर आ जाएगा ये वाला 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। अब डिफरेंस का मतलब ये होता है, जिसको डिफरेंस बोलते हैं, माइनस बोलते हैं, फ़र्क बोलते हैं, जो मर्जी कह लें। तो इसमें होता है कि नीचे वो वाले एलिमेंट आने हैं जो पहले सेट में हैं और दूसरे सेट में नहीं हैं, तो वो एलिमेंट नीचे आने हैं। अब देखो इसमें तो 1 से लेके सारी काउंटिंग है, लेकिन इसमें सारी काउंटिंग नहीं है। जो यहाँ पे नहीं है ना वो आएगी यहाँ पे, जो पहले में है लेकिन उधर नहीं है। 1 उधर नहीं है, 2 भी उधर है, 3 भी उधर है, 4 उधर नहीं है, इस तरह इधर 5 भी उधर है, 6 उधर नहीं है, 7 है, 8 9 उधर नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, इस तरह 10 भी नहीं है, 10 के बाद 11 है, इसके बाद 12 भी नहीं है। इतने लिखने सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये वो वाले एलिमेंट्स हैं जो पहले सेट में तो हैं लेकिन दूसरे सेट में नहीं हैं। तो ये इस साइड का आंसर आ गया, ये आ गया आंसर 1। अब हम इसकी ये जो राइट साइड है इसको सॉल्व करेंगे। ये तो राइट साइड में देखें कि ये है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये मालूम करना है। तो जब कम्प्लीमेंट अलग अलग होता है ना तो पहले इसका अलग से आंसर मालूम कर लेना है, इसका अलग से आंसर पहले निकाल के फिर उसका इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। तो पहले ए कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। तो ए कम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट को बी माइनस करेंगे ना उसी का कम्प्लीमेंट बन जाता है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन। और ए सेट क्या है, ए सेट था एम्प्टी सेट। तो अब नीचे वो वाले एलिमेंट आने हैं जो पहले सेट में तो हैं लेकिन दूसरे में नहीं है। दूसरे में तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये सारे के सारे नीचे ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब बी कम्प्लीमेंट मालूम कर लें। बी कम्प्लीमेंट कैसे मालूम करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल में से जिसको भी माइनस करो ना उसी का कम्प्लीमेंट बन जाता है। तो यूनिवर्सल सेट हमारा है 1 2 3, यानी कि नेचुरल नंबर है ना, तो ये सो ऑन माइनस। और बी सेट कौन सा था, जो प्राइम नंबर का था, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। अब नीचे वो वाले एलिमेंट आने हैं जो पहले सेट में हैं और दूसरे सेट में नहीं हैं। तो ये बिल्कुल हमने जैसे देखा था, इससे पहले भी हमने निकाला था कि नेचुरल नंबर में से ये प्राइम नंबर को माइनस करेंगे तो क्या आता है, ये आता है ना। ये आपको वैसे बता रहा हूँ कि ये हमने ऑलरेडी किया भी होता है, तो हम वहाँ से डायरेक्ट भी देख सकते हैं। वैसे तो हम दोबारा भी देखेंगे, जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा इनको बार बार लिखना। हम सिर्फ ये देखेंगे कि इधर तो सारी काउंटिंग है, इधर कौन कौन से नंबर नहीं हैं। 1 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, फिर 7 है, 8 9 10 नहीं है, 8 9 10 नहीं है, फिर 11 आ गया, फिर 12 नहीं है। इस तरह इसी तरतीब के साथ हमने इनको लिख देना, आगे डॉट डॉट डाल देने हैं। अब देखिए बेटा, हमने ए कम्प्लीमेंट भी मालूम कर लिया, बी कम्प्लीमेंट भी मालूम कर लिया। अब हमने इन दोनों का, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन मालूम करना है। आइए नीचे मालूम कर। तो ए कम्प्लीमेंट के सामने ए कम्प्लीमेंट का आंसर लिख लिया। ए कम्प्लीमेंट का आंसर था ये पूरी काउंटिंग सी 1 से लेके 1 2 3 एंड सो ऑन। और बी कम्प्लीमेंट में ये थे, ठीक है ना, 1 4 6 और ये वाले आगे। अब इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन मीन के दोनों के वो एलिमेंट नीचे आएंगे जो दोनों में सेम है। इसमें तो सारी काउंटिंग है, तो कौन से एलिमेंट हैं जो इधर भी हैं और इधर भी हैं, सिर्फ वो नीचे आएंगे। तो ये वाले एलिमेंट सारे जो है ना ये इधर भी हैं, लेकिन इधर वाले सारे उधर नहीं हैं। जैसे 3 उधर नहीं है, ठीक है ना, इसी तरह इसके अलावा 5 उधर नहीं है। लेकिन ये वाले जो एलिमेंट है ना ये सारे के सारे इधर भी हैं। ये तो 1 से लेकर सारी काउंटिंग है ना, यहाँ पे आ जाएगा 1 4 6 8 9 10 12 एंड सो ऑन। तो ये आ गया राइट साइड का आंसर, जिसको हम नाम देंगे आंसर 2। तो अब हमने आंसर 1
से देखा, जो लेफ्ट साइड का आंसर था वो आंसर भी वही आया 1468। तो जो आंसर 2 है ये भी 1468 एंड सो ऑन आ रहा है। तो दोनों आंसर इक्वल आ गए ना, एक लॉ प्रूव हो गया कि इनका ये लॉ इक्वल होता है। तो हम नीचे आप लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 इट प्रूव दैट, ये जो डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ था वो प्रूव हो गया कि इसका आंसर इसके आंसर के इक्वल होता है। तो जितने बड़ा इसका एक लॉ हो गया, अब हम दूसरा इसका लॉ मालूम करते हैं, यानी उसका दूसरा लॉ जो है ना वो वेरीफाई करते हैं। तो अभी बेटा हमने इसका ए जो इसका फर्स्ट लॉ है वो इसका वेरीफाई किया है। अब इसका जो सेकंड लॉ है डी मॉर्गन्स का, उसको हम वेरीफाई करते हैं, उसको साबित करते हैं। तो ये इसका जो बी में मैंने लिखा है ये सेकंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन्स है। हम जिसको मर्जी पहले लिख सकते हैं, चाहे इसको पहले लिख लें, एक और बात भी है, चाहे इसको इन वैल्यूज़ को इधर लिख लें, इनको इधर लिख लें, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम ये सेकंड लॉ इसका वेरीफाई करते हैं। तो ये बेटा पहले इसमें हम इसकी लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट साइड ये वाली है। तो इसमें अब लेफ़्ट साइड पे जब हम देखें तो इसमें जो कंप्लीमेंट है वो सारी वैल्यूज़ का ही ऐसी है ना। ब्रैकेट के ऊपर अगर कंप्लीमेंट हो तो पहले नीचे वालों को सॉल्व किया जाता है, यानी पहले ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे। अगर ब्रैकेट के ऊपर कंप्लीमेंट हो तो पहले नीचे वाले की वैल्यू मालूम की जाती है। तो इसमें पहले ए सेट है तो ए सेट की वैल्यू लिख लेंगे। ए सेट कौन सा था? एम्प्टी सेट था। फिर इंटरसेक्शन, फिर बी है तो बी सेट की वैल्यू, ये प्राइम नंबर थे सारे हमारे 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। अब देखो इनमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इधर तो कुछ भी नहीं है जो हम कहें कि इस जैसा सेम है। दोनों सेटों में कौन सी वैल्यू सेम है? इधर तो कुछ है ही नहीं जो इसके साथ सेम हो, जो एक जैसी हो। लिहाजा इनके इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी एक जैसा नहीं है। इसका आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट। तो अब हमने ये पहले ब्रैकेट वाले का नीचे वाले का आंसर निकाल लिया है। अब इसका कंप्लीमेंट निकालना है। तो इसके कंप्लीमेंट निकालने का तरीका मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जिसका भी कंप्लीमेंट निकालना हो ना, जिसका भी कंप्लीमेंट निकालना हो यूनिवर्सल सेट में से उसी को माइनस करते हैं। अब कंप्लीमेंट हमने निकालना इसका, इस वाले का कंप्लीमेंट, तो इस वाले को हम माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से, इस वाले सारे को ऐसे। तो पहले यू है तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या था? नेचुरल नंबर थे सारे, ठीक है ना, ये 1 2 3 एंड सो ऑन। माइनस और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया? एम्प्टी सेट। अब नीचे वो वाले एलिमेंट तमाम आने हैं नीचे जो पहले सेट में है और दूसरे में नहीं है। तो दूसरे में तो कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा ये वाले सारे के सारे नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे ऐसे ही नीचे आ गए। ये थोड़ा सा शायद छोटा लिखा गया, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा लिख रहा हूँ बड़ा करके, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये वही है, वहाँ थोड़ा सा मैंने पेन के साथ यूज़ किया था, थोड़ी सी राइटिंग छोटी आई है, तो ये वही चीज़ मैंने दोबारा लिख दिया। यानी नीचे वो वाले एलिमेंट आ गए जो पहले सेट में हैं और दूसरे में नहीं हैं। तो ये इसका आ गया लेफ़्ट साइड का आंसर, जिसको हम आंसर 1 का नाम दिया है। अब हम इसकी राइट साइड मालूम करते। तो जब ये क्वेश्चन आता है तो हमने, क्योंकि इसकी एक जो लॉ है इसका वो ऑलरेडी वेरीफाई किया होता है। जिस तरह हमने इसका ये मैंने जो पार्ट पहला इसका किया है, इसमें हमने ये सारा ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो अब इसमें हम सेकंड लॉ इसमें वेरीफाई कर रहे हैं। तो इसमें जो ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट की वैल्यू यहाँ पे दोबारा मालूम करनी ज़रूरी नहीं है। अगर हमने एक में क्यू किया तो फिर ज़रूरी नहीं है, अगर एक ही लॉ उन्होंने दिया हुआ तो फिर इसकी वैल्यू दोबारा से निकालनी है। तो अगर निकालने का कह भी दें तो कोई बात नहीं, हम इसकी वैल्यू दोबारा से निकाल भी सकते हैं कि जैसे ये हमने निकाला था। इसके अलावा पहले में हमने इंटरसेक्शन मालूम किया था ना, ये नहीं, अब हमने यूनियन मालूम करना है। तो हमने सिर्फ यहाँ से आगे ये स्टेप हम दोबारा करेंगे जो लाइनों के अंदर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। यानी पहले ए कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, ए कंप्लीमेंट का ये वाला आंसर आ जाएगा। यूनिवर्सल में से ए को माइनस करेंगे तो ए कंप्लीमेंट आ गया। इस तरह बी कंप्लीमेंट मालूम करने के लिए यूनिवर्सल में से बी सेट को माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट ये बी सेट है, नीचे वो वाले एलिमेंट आ गए जो पहले सेट में हैं और दूसरे में नहीं हैं, तो ये सारे ये आ गए। अब इन ए कंप्लीमेंट का और बी कंप्लीमेंट का हमने मालूम करना है यूनियन। पहले क्वेश्चन में था इंटरसेक्शन, ठीक है ना। अब ये जो हमारा सेकंड लॉ है इसके अंदर यूनियन है। तो अब पहले हम इसका लिखते हैं, वो जो मैंने अभी वहाँ पे दिखाया वो आप लोगों ने वैसे ही उसको सॉल्व कर लेना है। तो अब मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। तो अब बेटा ये ए कंप्लीमेंट का आंसर आ गया जो हमने निकाला था, ये बी कंप्लीमेंट का आंसर आ गया। अब इन दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स का जब हम यूनियन मालूम करेंगे तो यूनियन में क्या होता है कि दोनों के तमाम एलिमेंट्स एक ही सेट के अंदर इकट्ठे लिख दिए जाते हैं। तो आप देखें ये 1 2 3 ये सारी काउंटिंग है, ये 1 4 6 ये सारे नंबर भी इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक ऐसे ही है ना।
तो ये सारे नंबर इसके अंदर मौजूद है। तो अगर हम ऐसे करके 1 2 3 एंड सो ऑन कर दें तो ये सारी काउंटिंग, ये सारे नंबर भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये इसके राइट साइड का आंसर आ गया। तो लेफ्ट साइड के आंसर में भी 1 2 3 सारी काउंटिंग थी और राइट साइड के आंसर में भी सारी काउंटिंग है। तो दोनों आंसर 1 और आंसर 2 से क्या हमें मालूम हुआ? ये मालूम हुआ है कि इसका लेफ्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर सेम है, एक जैसे आ। तो एंड पे हम ये लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 इट प्रूव दैट या इट वेरीफाइड दैट। मुख्तलिफ स्टाइल में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी हमने मालूम किया लेफ्ट साइड, ये थी राइट साइड, ये इन दोनों के आंसर इक्वल आ गए।